प्रिय दोस्तों, हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एनएलपी के बारे में बात करेंगे। इसके प्रणेता रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्रिंडर हैं। हम इसके मनोविज्ञान और तकनीक को समझेंगे। आशा करता हूं कि यह आपको काफी रोचक और इंसाइटफुल लगेगा। मेरा नाम है मनमोहन चौहान। मेरा नाम मनमोहन चौहान है। मानव व्यवहार की असीम गहराइयों और मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को समझने की मेरी तीव्र जिज्ञासा मुझे NPTEL IIT रुड़की के पर्सपेक्टिव्स ऑन न्यूरोलिंग्विस्टिक जैसे प्रतिष्ठित पाठ्यक्रम तक ले गई। एक प्रमाणित NLP प्रैक्टिशनर के रूप में मेरा जीवन का उद्देश्य इन जटिल वैज्ञानिक सिद्धांतों को सरल और सुबोध भाषा में पिरोकर समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना है। मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति अपने न्यूरोलॉजिकल नेटवर्क में छिपी उन असीमित क्षमताओं को पहचान सके और उनका उपयोग कर अपना भाग्य स्वयं लिखे। NLP के संस्थापक, एक ऐतिहासिक शुरुआत, फाउंडर्स ऑफ NLP, ए हिस्टोरिक बिगिनिंग, न्यूरो भाषाई प्रोग्रामिंग, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। NLP का जन्म 1970 के दशक के मध्य में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सांता क्रूज के बौद्धिक वातावरण में हुआ था। इसके मुख्य सूत्रधार रिचर्ड बैंडलर, जो एक मेधावी गणितज्ञ और मनोवैज्ञानिक थे, और जॉन ग्रिंडर, जो एक प्रखर भाषाविद लिंग्विस्ट थे, बने। इन दोनों ने पारंपरिक मनोविज्ञान से हटकर एक ऐसी पद्धति की तलाश की जो केवल समस्या पर नहीं बल्कि समाधान और उत्कृष्टता पर केंद्रित हो। उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि मानव मस्तिष्क की कोडिंग कैसे बदली जा सकती है। सफलता का स्रोत, मॉडलिंग की शक्ति, सोर्स ऑफ सक्सेस, द पावर ऑफ मॉडलिंग। बैंडलर और ग्राइंडर ने अपना शोध उन लोगों पर केंद्रित किया जो अपने क्षेत्र में असाधारण रूप से सफल थे, जैसे कि वर्जीनिया सैटिर, फैमिली थेरेपिस्ट, मिल्टन एरिक्सन, हिप्नोथेरेपिस्ट, और फ्रिट्ज पर्ल्स। उन्होंने उन सूक्ष्म बिहेवियरल पैटर्न्स और मानसिक प्रक्रियाओं का बारीकी से अध्ययन किया जो इन दिग्गजों को आम लोगों से अलग बनाती थी। इस अध्ययन का उद्देश्य यह था कि यदि हम किसी सफल व्यक्ति के सोचने और कार्य करने के पैटर्न को समझ लें तो हम उसे मॉडल करके स्वयं भी वैसे ही परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। NLP मन का सॉफ्टवेयर, NLP सॉफ्टवेयर ऑफ द माइंड। NLP को आप अपने मस्तिष्क के एक यूजर मैनुअल या सॉफ्टवेयर की तरह समझ सकते हैं। जिस प्रकार एक कंप्यूटर को संचालित करने के लिए सही कमांड और सुव्यवस्थित सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारा मस्तिष्क भी विशिष्ट न्यूरोलॉजिकल निर्देशों पर कार्य करता है। यह विज्ञान हमें सिखाता है कि हम अपने अनुभवों, यादों और भावनाओं के डेटा को कैसे व्यवस्थित करें। जब हमारा आंतरिक सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है तो हम तनाव मुक्त और अत्यधिक सफल जीवन जीने के काबिल बन जाते हैं। न्यूरो, स्नायु तंत्र की प्रतिक्रिया। न्यूरो, द रिस्पॉन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। न्यूरो का सीधा संबंध हमारे स्नायु तंत्र और हमारी 5 इंद्रियों, देखना, सुनना, महसूस करना, चखना और सूंघना से है। हम दुनिया से जो भी जानकारी प्राप्त करते हैं, हमारा मस्तिष्क उसे संवेदी डेटा के रूप में स्टोर करता है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी खट्टे ताजे कटे हुए नींबू के बारे में केवल सोचते हैं तो आपका मस्तिष्क उस विचार को वास्तविक अनुभव मानकर लार ग्रंथियों को सक्रिय कर देता है। यह इस बात का प्रमाण है कि एक विचार मात्र से आपके पूरे शरीर की न्यूरोलॉजी प्रभावित हो सकती है। लिंग्विस्टिक, भाषा और अनुभव का कोड। लिंग्विस्टिक, द कोड ऑफ लैंग्वेज एंड एक्सपीरियंस। भाषा केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि यह हमारे आंतरिक अनुभवों को कोड करने का एक तरीका है। हम जिस तरह की भाषा का उपयोग स्वयं से
और दूसरों से बात करने में करते हैं, वही हमारे संसार का निर्माण करती है। यदि आप निरंतर कहते हैं मुझसे ये नहीं होगा, तो आपका मस्तिष्क उस कार्य के प्रति सभी रचनात्मक रास्तों को ब्लॉक कर देता है। इसके विपरीत यदि आप पूछते हैं मैं इसे बेहतर तरीके से कैसे सीख सकता हूं, तो आपका मस्तिष्क समाधान की दिशा में सक्रिय हो जाता है। प्रोग्रामिंग, आदतों का पुनर्निर्माण। प्रोग्रामिंग, रिकंस्ट्रक्टिंग हैबिट्स। हमारा अधिकांश दैनिक व्यवहार ऑटो पायलट मोड पर चलता है, जिसे हम अपनी आदतें कहते हैं, जैसे गाड़ी चलाना या सुबह उठकर ब्रश करना। एक स्थापित प्रोग्राम है। एनएलपी हमें उन पुराने मानसिक वायरस या नकारात्मक आदतों से प्रोक्रास्टिनेशन को पहचानने और उन्हें सफलता के नए प्रोग्राम से बदलने की शक्ति देता है। यह प्रक्रिया हमारे न्यूरल पाथवे को फिर से व्यवस्थित करती है, ताकि हम बिना किसी संघर्ष के अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकें। मॉडलिंग, सफलता का ब्लूप्रिंट। मॉडलिंग, द ब्लूप्रिंट ऑफ सक्सेस। एनएलपी के अनुसार सफलता कोई रहस्यमय घटना नहीं है, बल्कि एक निश्चित संरचना, स्ट्रक्चर है। मॉडलिंग का अर्थ है किसी ऐसे व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक रणनीतियों को अपनाना जो पहले से ही उस क्षेत्र में सफल है जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक महान वक्ता मंच पर जाने से पहले एक विशेष तरीके से सांस लेता है और अपनी शारीरिक मुद्रा, पोस्चर बदलता है, तो आप भी उन्हीं क्रियाओं को दोहराकर अपने मंच के डर को आत्मविश्वास में बदल सकते हैं। नजरिया बनाम वास्तविकता। नक्शा असली शहर नहीं, परसेप्शन वर्सेस रियलिटी। द मैप इज नॉट द टेरिटरी। एनएलपी का एक मौलिक सिद्धांत है, मैप इज नॉट द टेरिटरी। जैसे किसी शहर का नक्शा उस असली शहर की गलियों, खुशबू और जीवंतता का अनुभव नहीं करा सकता, वैसे ही हमारी राय या नजरिया पूरी दुनिया की असलियत नहीं होती। हर व्यक्ति का अपना एक मानसिक नक्शा होता है जो उसके अतीत के अनुभवों और विश्वासों से बना होता है। यह समझ हमें दूसरों के दृष्टिकोण का सम्मान करने और उनके नक्शे को समझने की उदारता प्रदान करती है, जिससे हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं। विलोपन, सूचना का छनन। डिलीशन, द फिल्टरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। हमारा मस्तिष्क हर सेकंड लाखों बिट्स जानकारी प्राप्त करता है, लेकिन वह एक सजग ट्रैफिक पुलिस की तरह कार्य करता है। जब आप एक व्यस्त हवाई अड्डे पर केवल अपने परिवार के सदस्य को ढूंढ रहे होते हैं, तो आपका दिमाग बाकी हजारों चेहरों को डिलीट कर देता है। यह क्षमता हमें महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित, फोकस करने में मदद करती है, लेकिन अक्सर हम इसी प्रक्रिया में जीवन के उन सकारात्मक अवसरों को भी अनजाने में अनदेखा कर देते हैं जो हमारे ठीक सामने होते हैं। विरूपण, कल्पना का खेल। डिस्टोर्शन, द प्ले ऑफ इमेजिनेशन। डिस्टॉर्शन का अर्थ है बाहरी सूचना को अपने हिसाब से तोड़ना मरोड़ना। यह प्रक्रिया रचनात्मक कार्यों और कला में एक वरदान है, जहां हम कल्पना के जरिए कुछ नया रचते हैं, लेकिन जब हम इसका उपयोग नकारात्मक रूप से करते हैं तो हम राई का पहाड़ बना लेते हैं। यदि कोई दोस्त आपका फोन नहीं उठाता, तो आप कल्पना कर लेते हैं कि वह आपसे नाराज है या आपको नजरअंदाज कर रहा है। एनएलपी हमें इस कल्पना को सकारात्मक दिशा में मोड़ना और वास्तविकता की जांच करना सिखाता है। सामान्यीकरण, अनुभवों का विस्तार। जनरलाइजेशन, एक्सपेंडिंग एक्सपीरियंसेस। यदि आप बचपन में एक बार गर्म लोहे से जल गए, तो आप समझ जाते हैं कि किसी भी गर्म वस्तु को नहीं छूना है। यह सामान्यीकरण सुरक्षा के लिए आवश्यक है, लेकिन जब हम एक असफलता के बाद यह मान लेते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो यह एक गलत और हानिकारक
सामान्यीकरण बन जाता है। यह मानसिक पिंजरा हमें नए प्रयास करने से रोकता है। एनएलपी इन नकारात्मक धारणाओं को चुनौती देकर हमें हर अनुभव को एक नई शुरुआत के रूप में देखना सिखाता है। रीफ्रेमिंग, नजरिया बदलने की कला। रीफ्रेमिंग, द आर्ट ऑफ चेंजिंग पर्सपेक्टिव। किसी समस्या या परिस्थिति को देखने का फ्रेम बदलना ही रीफ्रेमिंग है। यह वैसा ही है जैसे एक पुरानी पेंटिंग को नए सुनहरे फ्रेम में लगाने पर वह बिल्कुल नई दिखने लगती है। उदाहरण के लिए, यदि आपकी नौकरी छूट गई है तो आप इसे बर्बादी के फ्रेम में देख सकते हैं, या फिर एक नए और बेहतर करियर की शुरुआत के फ्रेम में। रीफ्रेमिंग हमारे मस्तिष्क को संकट में भी अवसर तलाशने के लिए प्रशिक्षित करती है। संवेदी तीक्ष्णता, सूक्ष्म अवलोकन, सेंसरी एक्यूटी, सबटल ऑब्जर्वेशन। एनएलपी हमें केवल देखने की बजाय प्रेक्षण, ऑब्जर्व करना सिखाती है। संवेदी तीक्ष्णता का अर्थ है दूसरों की बॉडी लैंग्वेज, आंखों की पुतलियों की हरकत और सांस लेने की गति में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों को पहचानना। जब हम इन बारीकियों को समझना शुरू करते हैं तो हम बेहतर तरीके से जान पाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति वास्तव में क्या महसूस कर रहा है, भले ही उसके शब्द कुछ और कह रहे हों। यह क्षमता हमें एक प्रभावशाली कम्युनिकेटर बनाती है। रेपो, विश्वास का अदृश्य सेतु। रेपो, द इनविजिबल ब्रिज ऑफ ट्रस्ट। आपने देखा होगा कि दो घनिष्ठ मित्र अक्सर एक ही मुद्रा में बैठे होते हैं या उनके बात करने का लहजा एक जैसा होता है। इसे रेपो कहते हैं। एनएलपी में मिररिंग और पेसिंग जैसी तकनीकों के माध्यम से हम किसी अजनबी के साथ भी कुछ ही मिनटों में वैसा ही गहरा संबंध और विश्वास स्थापित कर सकते हैं जिसे विकसित होने में सामान्यतः वर्षों लग जाते हैं। यह टीम वर्क और आपसी संबंधों में जादू की तरह काम करता है। एंकरिंग, भावनाओं का स्विच। एंकरिंग, द स्विच ऑफ इमोशंस। अक्सर किसी विशेष पुराने गाने को सुनकर आप अचानक उदास या खुश हो जाते हैं क्योंकि वह गाना आपके लिए एक एंकर है। एनएलपी हमें सिखाता है कि हम अपनी मर्जी से सकारात्मक एंकर कैसे बनाएं। यदि आप अपने आत्मविश्वास के चरम पर अपनी उंगलियों से एक विशेष संकेत करते हैं तो आपका मस्तिष्क उस एहसास को उस संकेत के साथ जोड़ देगा। अगली बार किसी महत्वपूर्ण बैठक या मंच पर जाने से पहले वही संकेत करने मात्र से आपका मस्तिष्क फिर से आत्मविश्वास से भर जाएगा। विश्वास की शक्ति, मानसिक बेड़ियां। द पावर ऑफ बिलीफ्स, मेंटल शैकल्स। हमारे विश्वास उन अदृश्य पिंजरों की तरह होते हैं जिन्हें हमने खुद बनाया है। यदि एक हाथी के बच्चे को बचपन में एक पतली रस्सी से बांधा जाए तो बड़ा और शक्तिशाली होने पर भी वह उसे नहीं तोड़ता क्योंकि उसे विश्वास है कि वह रस्सी नहीं टूटेगी। इसी तरह हमारे कई विश्वास हमारी असली शक्ति को दबाए रखते हैं। एनएलपी इन मानसिक रस्सियों को काटकर हमें अपनी छिपी हुई अनंत संभावनाओं का एहसास कराता है। मेटा मॉडल, संवाद की स्पष्टता। मेटा मॉडल, प्रिसीजन इन कम्युनिकेशन। अक्सर लोग बहुत ही अस्पष्ट संवाद करते हैं, जैसे हर कोई मुझसे नफरत करता है। मेटा मॉडल हमें सही सवाल पूछना सिखाता है। हर कोई यानी विशेष रूप से कौन, वे कैसे नफरत करते हैं, किस समय ऐसा हुआ। ये सवाल हमारे सोचने के तरीके की धुंध को साफ करते हैं और हमें वास्तविकता के ठोस धरातल पर ले आते हैं। यह तकनीक गलत फहमियों को खत्म कर रिश्तों और व्यवसाय में स्पष्टता लाती है। सब मोडेलिटीज, स्मृतियों का संपादन। सब मोडेलिटीज, एडिटिंग द मेमोरीज। अपनी यादों को एक डिजिटल फिल्म की तरह समझें। यदि कि पुरानी दुखद याद आपको आज भी परेशान कर रही है तो एनएलपी की मदद से आप अपने मन की स्क्रीन पर उस याद को छोटा, धुंधला और ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हैं। जब आप उस याद का
साउंड म्यूट कर देते हैं और उसे दूर भेज देते हैं तो उसका भावनात्मक प्रभाव तुरंत कम हो जाता है। यह आपके मस्तिष्क की वह एडिटिंग शक्ति है जो आपको अतीत के बोझ से मुक्त करती है। स्टेट मैनेजमेंट, मूड का नियंत्रण। स्टेट मैनेजमेंट, मास्टरिंग योर मूड। आपकी मन स्थिति, स्टेट ही आपके प्रदर्शन की गुणवत्ता तय करती है। जब आप पीक स्टेट, हाई एनर्जी में होते हैं तो सबसे कठिन काम भी आसान लगता है। एनएलपी हमें सिखाता है कि हम केवल अपनी शारीरिक मुद्रा, फिजियोलॉजी और ध्यान फोकस को बदलकर बिना किसी बाहरी कारण के चंद मिनटों में उदासी के लो स्टेट से आत्मविश्वास के हाई स्टेट में कैसे आ सकते हैं। आप अपने मूड के गुलाम नहीं बल्कि मालिक बन जाते हैं। वेल फॉर्म्ड आउटकम, सटीक लक्ष्य निर्धारण। वेल फॉर्म्ड आउटकम्स, प्रिसाइज गोल सेटिंग। ज्यादातर लोग जानते हैं कि उन्हें क्या नहीं चाहिए, लेकिन वे इस बात पर स्पष्ट नहीं होते कि उन्हें वास्तव में क्या चाहिए। एनएलपी में हम लक्ष्य को केवल सोचते नहीं बल्कि उसे वेल फॉर्म करते हैं। इसका अर्थ है लक्ष्य को इतना जीवंत बना देना कि आप उसे देख, सुन और महसूस कर सकें। जब आपके अवचेतन मन के पास लक्ष्य का इतना साफ नक्शा होता है तो वह आपको सही रास्ते और संसाधनों की ओर खुद ब खुद ले जाता है। टाइमलाइन, समय की यात्रा। टाइमलाइन, ए जर्नी थ्रू टाइम। हमारा मस्तिष्क समय को एक सीधी रेखा के रूप में अनुभव करता है। एनएलपी की टाइमलाइन तकनीक के माध्यम से हम मानसिक रूप से अपने भविष्य में जाकर अपनी सफलताओं को आज ही अनुभव कर सकते हैं। यह प्रक्रिया हमारे अवचेतन मन को उस सफलता के लिए प्रोग्राम कर देती है जिससे भविष्य में उस लक्ष्य को सच करना बहुत आसान और स्वाभाविक हो जाता है। यह विजुअलाइजेशन की सबसे शक्तिशाली वैज्ञानिक पद्धति है। फोबिया क्योर, डर पर विजय। फास्ट फोबिया क्योर, कॉन्करिंग फियर। अगर किसी को ऊंचाई, पानी या किसी जीव से गहरा डर, फोबिया लगता है तो एनएलपी की फास्ट फोबिया क्योर तकनीक चमत्कारिक परिणाम देती है। यह तकनीक मस्तिष्क में उस डर के न्यूरोलॉजिकल पैटर्न को तोड़ देती है। यह मस्तिष्क को यह सिखाती है कि वह उस पुरानी याद को एक बेकार और बेअसर फिल्म की तरह देखे। कुछ ही मिनटों में सालों पुराना डर हमेशा के लिए गायब हो सकता है। कॉर्पोरेट लीडरशिप, प्रभावी नेतृत्व। एनएलपी इन लीडरशिप, इफेक्टिव गाइडेंस। एक महान लीडर वह नहीं है जो केवल आदेश देता है, बल्कि वह है जो अपनी टीम के हर सदस्य की आंतरिक प्रेरणा, मोटिवेशन को समझता है। एनएलपी का उपयोग करके लीडर्स यह पहचान सकते हैं कि कौन सा कर्मचारी प्रशंसा से प्रभावित होता है और कौन परिणाम से। यह समझ टीम वर्क को एक नई ऊंचाई पर ले जाती है और कार्यस्थल के माहौल को सकारात्मक और उत्पादक बनाती है। इकोलॉजी, परिणामों का संतुलन। इकोलॉजी चेक, बैलेंसिंग द रिजल्ट्स। एनएलपी में हम कोई भी बड़ा मानसिक बदलाव करने से पहले एक इकोलॉजी चेक करते हैं। इसका अर्थ है यह सुनिश्चित करना कि आपके द्वारा चाहा गया बदलाव आपके परिवार, स्वास्थ्य और समाज के लिए भी हितकारी है या नहीं। यह इकोसिस्टम की तरह है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि आपकी सफलता टिकाऊ रहे और उससे किसी को कोई नुकसान ना हो, बल्कि वह सबके लिए प्रेरणादायक बने। आत्मविश्वास का उदय, आंतरिक शक्ति। राइज ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, इनर स्ट्रेंथ। एनएलपी हमें मैं नहीं कर सकता कि सीमित सोच से निकालकर मैं कैसे कर सकता हूं कि यात्रा पर ले जाता है। यह हमें एहसास कराता है कि हमारे भीतर संसाधनों का एक असीमित भंडार है। जब हम अपनी आंतरिक शक्तियों
और पिछली सफलताओं को एंकर करना सीख लेते हैं तो हमारा आत्मविश्वास किसी बाहरी परिस्थिति या दूसरों की राय का मोहताज नहीं रहता। आप भीतर से अटूट बन जाते हैं। प्रभावी संचार का विज्ञान, दिल तक पहुंचने वाली बात, साइंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, स्पीकिंग टू द हार्ट। सफल संवाद का अर्थ केवल सही शब्द बोलना नहीं है, बल्कि सामने वाले के दिमाग में सही चित्र, विजुअल्स बनाना है। एनएलपी हमें शब्दों के साथ साथ आवाज के उतार चढ़ाव, टोनालिटी और बॉडी लैंग्वेज का ऐसा सटीक तालमेल सिखाता है कि आपकी बात ना केवल सुनी जाए बल्कि गहराई से महसूस की जाए। यह आपको एक सम्मोहक और प्रभावशाली वक्ता, इन्फ्लुएंसर बनाता है। आम जनता के लिए उपयोगिता, हर दिन की शक्ति, यूटिलिटी फॉर जनरल पब्लिक, पावर फॉर एवरीडे लाइफ। एनएलपी की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि इसे सीखने के लिए आपको किसी विशेष पृष्ठभूमि की आवश्यकता नहीं है। चाहे आप एक विद्यार्थी हों, एक गृहिणी हों या एक छोटा व्यवसाय चलाने वाले व्यक्ति, इसके छोटे छोटे प्रयोग जैसे सुबह खुद से सकारात्मक संवाद करना आपके पूरे दिन की ऊर्जा को बदल सकते हैं। यह आम आदमी को उसके अपने जीवन की फिल्म का हीरो बनने की तकनीक है। अभ्यास की निरंतरता, मानसिक व्यायाम, द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, मेंटल एक्सरसाइज। केवल जानकारी इकट्ठा करने से जीवन नहीं बदलता, बदलाव आता है अभ्यास से। जैसे शरीर बनाने के लिए व्यायाम करना पड़ता है, वैसे ही मानसिक शांति और सफलता के लिए एनएलपी की तकनीकों का नियमित अभ्यास आवश्यक है। यह एक कोर्स मात्र नहीं है, बल्कि जीने का एक नया तरीका यानी लाइफस्टाइल है। निरंतरता ही आपके मस्तिष्क को सफलता के लिए रीवायर करती है। निष्कर्ष, आपकी नई पहचान। कंक्लूजन, योर न्यू आइडेंटिटी। निष्कर्ष के रूप में न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग स्वयं को गहराई से पहचानने और अपने भाग्य को नियंत्रित करने का एक वैज्ञानिक और तार्किक मार्ग है। जैसा कि मैंने इस विषय की गहराई को समझा है, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपके विचार ही आपकी हकीकत है। अपने मस्तिष्क के मालिक बनिए और आज ही से एक असाधारण और उद्देश्यपूर्ण जीवन की शुरुआत कीजिए। याद रखिए, बदलाव संभव है और इसकी शुरुआत अभी से होती है।